बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका मेरे चैनल रिचा एजुकेशन पोर्टल पर। आज हम बात करेंगे टाइम की। तो टाइम में आज हम बात करेंगे कि ये होता क्या है। आपको मेरी स्क्रीन पर एक क्लॉक दिख रही है ना? एक वॉच दिख रही है ना, क्लॉक दिख रही है। देखो बड़ी सी, एक आपके घरों में भी आपने देखी है ना? कहीं आप जाते हैं आपको एक घड़ी ज़रूर दिखती है ना? तो ये जो घड़ी है ये हमको क्या बताती है? टाइम बताती है। अब टाइम क्या है? टाइम क्या होता है बताइए? जो अभी चल रहा है ना? जो हमको पास्ट से प्रेजेंट और प्रेजेंट से फ्यूचर में लेके जाता है। वक्त ही तो है, टाइम ही तो है जो चलता जाता है। तो हमको इस घड़ी को, इस क्लॉक को मैथ्स की फॉर्म में कैसे समझना है, मैथ्स के तरीके से कैसे समझना है, ये मैं आपको इसमें आज एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले आप देखिए मेरी स्क्रीन पर एक आपको दिख रहा है बिग हैंड, है ना? एक क्लॉक का एक दिख रहा है बिग हैंड और एक है थोड़ा स्मॉल हैंड, है ना? तो जो बड़ा वाला हैंड है इसको हम बोलते हैं मिनट हैंड, और जो ये छोटा वाला हैंड है इसको हम बोलते हैं आवर हैंड। ठीक, छोटा वाला हो गया आवर हैंड, घंटे बताने वाला आर और HOUR आर, और बड़ा वाला हाथ हो गया मिनट हैंड, है ना? अब आप देखिए एक हैंड होता है जो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। देखिए आपके आसपास जो घड़ी है उसमें देखिए एक हैंड लगातार चलता रहता है, उसको हम बोलते हैं सेकंड हैंड। ठीक है, वो हमको सेकंड्स बताता है। छोटा वाला जो हैंड है वो हमको आर बताता है, कितना घंटा हुआ बताता है। ये बड़ा वाला हैंड हमको कितने मिनट्स हो गए पास, ये बताता है। और जो सेकंड्स वाला है जो कंटिन्यूअसली चलता रहता है वो हमको बताता है कितने सेकंड्स हो गए, कितने सेकंड्स पास्ट हो गए। ठीक है, आपने सुना होगा कि AM और PM, है ना? जब आप स्कूल जाते हैं या आप रात में सोते हैं, अब जब सुबह स्कूल गए, है ना, तो भी 7 बज रहे हैं सुबह, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं आपको। और रात में जब आपने डिनर किया तब भी 7 बज रहे थे, फॉर एग्जाम्पल है 7 o'clock हो रहे थे। तो 7 AM और 7 PM डिफरेंस है ना? आपने सुना होगा ना, है ना? अच्छा बताइए, ये व्हेन डू यू गो टू स्कूल? स्कूल कब जाते हैं? AM में जाते हैं ना, है ना? व्हेन डू यू रिटर्न फ्रॉम स्कूल? PM, है ना? तो ये AM PM जो आपने सुना है, AM का फुल फॉर्म क्या होता है? एंटे मेरिडियम। PM मतलब पोस्ट मेरिडियम। अब AM PM का जो फुल फॉर्म है वो आपको पता होना बहुत जरूरी है, कभी कभी जर्नल नॉलेज के क्वेश्चन में भी ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखें। अब आप बताइए, जो ये क्लॉक्स हैं इसमें कितना टाइम हो रहा है? देखिए मैंने आपको बताया जो छोटा वाला हैंड है वो बताता है आवर, है ना, और बड़ा वाला बताता है मिनट। तो जब भी मिनट हैंड 12 पर होगा और छोटा वाला हैंड स्मॉल हैंड किसी भी नंबर पर होगा तो हम लिखेंगे, जैसे देखिए इस वाली फर्स्ट वाली क्लॉक में देखिए छोटा वाला हैंड 3 पे, बड़ा 12 पे, तो हो गया 3 o'clock। नेक्स्ट देखिए फिर से बड़ा वाला हैंड 12 पे, छोटा 11 पे, तो हो गया 11 o'clock। नेक्स्ट बताइए 9 o'clock। नेक्स्ट 7 o'clock। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए 5 o'clock, है ना, ये वाला। नेक्स्ट 1 o'clock। तो इस तरह से जब भी आप देखेंगे बड़ा वाला हैंड 12 पे है तो आप एग्जैक्टली आप बता पाएंगे क्या टाइम हो रहा है, राइट? अब देखिए यही अगर बड़ा वाला जो हैंड है वो 6 पर होगा, ठीक है, जब बड़ा वाला हैंड 6 पर होगा तो हम बोलते हैं हाफ पास्ट। क्या बोलते हैं? हाफ पास्ट। देखिए बड़ा वाला हैंड 6 पर है
और छोटा वाला 4 और 5 के बीच में है, तो बोलेंगे यानी 4 तो बज चुके हैं, 4 तो बज गए, 5 को बजने में अभी हाफ एन आवर है ना, तो हो गया 4 के बाद वाला लिखेंगे, ठीक है, 4:30। ऐसे ही 2 और 3 में है तो 2 लिखेंगे, 2:30। देखिए 8:30 और 9 के बीच में है तो लिखेंगे 8। 6:30, 6 और 7 के बीच में है तो 6:30। 12 और 1 के बीच में है तो 12:30। 10 और 11 के बीच में है तो 10:30, क्योंकि जो हाफ एन आवर है वो होता है 30 मिनट्स का, ठीक है, कितने मिनट्स का? 30 मिनट्स का। ये देखिए 12 और 1, ठीक है, ये जो 12 और 1 है इसके बीच में जो मिनट्स होते हैं 5 मिनट्स, ठीक है। ऐसे ही जब हमारा ये मिनट हैंड 1 से 2 के बीच में जाएगा तब भी 5, तो 5 और 5 10 हो गया, ठीक है। 12 से 1 पे जाएगा तो 5 मिनट्स हुए, 1 से जब 12 से 2 पे जाएगा तो 10, है ना, 5 ऐड होते जाएंगे ना। ऐसे ही 15, 20, 25, 30, 35, किसका टेबल लिख रही हूं मैं? ये वेरी गुड, 5 का, 50, 55 और 60, यानी मिनट हैंड को 1 राउंड लगाने में कितना टाइम लगता है? 60 मिनट्स। कितना टाइम लगता है? 60 मिनट्स, ठीक है। अब आप इस वाले में देखिए, इस क्लॉक में देखिए, द आवर हैंड इज बिटवीन व्हाट? आवर हैंड 4 and 5, which shows time is past 4 o'clock, है ना, 4 o'clock के बाद का टाइम बता रहा है, क्योंकि 4 o'clock से तो निकल चुका है ना हमारा मिनट हैंड, है ना। द मिनट हैंड इज ऑन द थर्ड स्मॉलर डिवीजन बिटवीन 5 and 6। देखो 5 और 6 के बीच में 1, 2, 3, थर्ड स्मॉलर डिवीजन, है ना, यहां पर हमारा मिनट हैंड पहुंच चुका है। इट मीन्स दैट द मिनट हैंड हैज टेकन कितना, बताइए? देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 25 के बाद 26, 27, 28, यानी मिनट हैंड हमारा पहुंच चुका है 28 मिनट्स पे, है ना, 28 मिनट्स पास्ट 4, है ना, 28 मिनट पास्ट 4, तो ये टाइम हो गया 4:28। इस टाइम को मैं लिखूंगी 4:28, जो अभी मेरी स्क्रीन पर है वो हो रहा है टाइम 4:28। ये देखिए, अब हमको इसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है दैट देयर आर डैश मिनट्स इन एन आवर। बताइए, अभी मैंने आपको बताया कितने मिनट्स होते हैं 1 आवर में, इन एन आवर, 1 आवर में क्या लिखेंगे? 60। यस, वेरी गुड। देयर आर डैश आवर्स इन अ डे। एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स, ठीक है। देयर आर डैश डेज इन अ वीक। 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 days. There are dash days in a year. कितना होता है 1 ईयर में डेज? 365। और अगर यहीं पे आपसे ये कहा जाता लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, तो 366 लिखते हैं आप, है ना। 1 ईयर, ये 1 डे ऐड हो जाता। There are dash months in a year. 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 months, राइट। अब देखिए नीचे वाली क्लॉक्स में कितना टाइम हो रहा है, बताइए। फर्स्ट वाली क्लॉक में 5, 10, 15, 20, तो ये हो गया 3:20, है ना। 4 पर है तो 5 का टेबल करो, 5, 10, 15, 20, तो हो गया 3:20। इसमें देखिए कितना हो रहा है, 2 के बाद 2:40, 5 का टेबल करो काउंट, 5 8 जा 40। नेक्स्ट देखो क्या हो रहा है, 5:20, है ना। 5 के बाद 4 पर है तो मिनट हैंड हो गया 5:20। यस,
अब यहाँ तक तो हमने बात की थी द 12 आवर क्लॉक की। अब हम बात कर रहे हैं द 24 आवर क्लॉक। मैंने आपको अब भी बताया इन वन डे देर आर 24 आवर्स, राइट। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब 12 के बाद क्या शुरू हो जाता है? 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24, या कहें 00। फिर से स्टार्ट हो जाता है एक नया दिन। इस तरह से 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं ये 12 आवर डे के बारे में, ठीक है, ये 12 आवर क्लॉक के बारे में, तो 12 आवर वाली जो क्लॉक है इट टेल्स अस द सेम टाइम ट्वाइस अ डे, है ना। एक बार जो है घड़ी घूमती है, दोबारा फिर से शुरू हो जाती है ना। वी यूज AM और PM टू इंडिकेट विच पार्ट ऑफ द डे इट इज, है ना। हम या तो AM यूज करते हैं या PM यूज करते हैं जब 12 आवर क्लॉक की बात करते हैं तो। और अगर हम 24 आवर क्लॉक की बात करें तो इट टेल्स द टाइम फ्रॉम मिडनाइट टू मिडनाइट, है ना। यहां देखिए मिडनाइट टू मिडनाइट मीन्स ये इसको बोलेंगे, ठीक है, इसको बोलेंगे मिडनाइट टू मिडनाइट। रात को 12 बजे से फिर अगले दिन रात को 12 बजे तक का टाइम दिखाता है, मिडनाइट टू मिडनाइट। ठीक है, द डे इज डिवाइडेड इनटू 24 आवर्स। 24 आवर क्लॉक में दिन 24 आवर्स में डिवाइड होता है ना। और 12 आवर में 12 आवर्स 2 बार घूमता है, तो हो गए ना 24, एक ही बात है ना, राइट। अगर मैं आपसे कह रही हूं 1300 आवर्स, ठीक है, अगर मैंने कहा कि मैं आपसे मिलूंगी 1300 आवर्स, मतलब मैं आपसे मिलूंगी कब बताइए? 1 AM या PM? हाँ, मैं आपसे मिलूंगी 1 PM, है ना, क्योंकि पहले वाला तो जो राउंड होता है वो AM होता है, और जब दोबारा से स्टार्ट होता है ये 1200 आवर्स वाला, ये जो है 12 आवर्स वाला क्लॉक, तब PM होता है। ठीक है, तभी तो जब आप सुबह को जाते हो, सुबह 7 बजे स्कूल, तो आप बोलते हो 7 AM, है ना। और इवनिंग में जब आप खेल के आते हो या आपका मिल्क टाइम होता है 7 o'clock इवनिंग में, तब आप बोलते हो 7 PM। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है 12 आवर्स क्लॉक और 24 आवर क्लॉक में। अब अगर आपसे कहा जाए, देखिए 9 o'clock वॉज द टाइम, है ना, 9 o'clock इज द टाइम राइट नाउ। 5 minutes लेटर मतलब 5 मिनट बाद, लेटर बाद क्या टाइम होगा? 9:05 हो जाएगा। ऐसे ही देखिए इस वाली क्लॉक में 10 minutes अर्लियर, अभी हो रहा है 10:20, है ना। तो 10 minutes अर्लियर, 10 मिनट पहले कितना टाइम होगा? 10:10, है ना। अब ये देखिए, अगर आपसे कहा जाए कन्वर्ट करना है 12 आवर क्लॉक टू 24 आवर क्लॉक, ठीक है, तो क्या होगा? देखिए 12 o'clock वाली, ये 12 आवर क्लॉक से 24 आवर क्लॉक में चेंज करना है। तो जब 7:12 की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो AM है, तो AM में कुछ भी चेंज नहीं होगा। जहाँ जहाँ ये AM है, कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि AM सेम ही रहता है 24 आवर क्लॉक में भी। लेकिन PM की अगर हम बात करेंगे, ये देखो 2:43, तो 2 का मतलब होता है 14 24 आवर्स में, है ना। तो ये हो गया 14:43। 6 का मतलब होता है 18, तो हो गया 16:39, ये 18:39, है ना। 10 का मतलब होता है 22 24 आवर्स क्लॉक्स में, PM की बात कर रहे हैं, तो ये हो गया 22:05। ऐसे ही ये हो गया 23:56। तो इस तरह से आप 12 आवर क्लॉक को 24 आवर क्लॉक में चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से मैं आपके लिए
टाइम चैप्टर से रिलेटेड और भी वीडियोस लेकर आती रहूँगी। उसमें मैं आपको बताऊंगी हाउ टू चेंज आवर्स इनटू मिनट्स, मिनट्स इनटू सेकेंड्स, मिनट्स इनटू आवर्स एंड सेकेंड्स इनटू मिनट्स। ठीक है, कन्वर्ट करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी। मेरे साथ इस वीडियो पे यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।